हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज लेकर के आया हूं क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके फाइनल्स एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसका तैयारी आप लोग अच्छे से करोगे। तो पहला जो आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हेडिंग आप लोग लिख लोगे, कॉपी और पेन अपने साथ में रखोगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या जान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई क्या है, कंडक्टर है, उसमें करंट कैरी हो रहा है तो क्या होगा, वो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी चीज़ को हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करेंगे हम लोग कि फोर्स का डायरेक्शन, कोई कंडक्टर में अगर करंट कैरी कर रहा है तो उसका फोर्स का डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करेंगे। तो आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा कि आपके पास लेफ्ट हैंड को लेना इस तरह से, और क्या होना चाहिए, इसको ऐसे रखना है कि तीनों जो फिंगर्स आपको यहाँ दिख रहा है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये पूरा परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तीनों मेरा क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ ये परपेंडिकुलर दिख रहा है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये जो है ये फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन को बताएगा और ये करंट के डायरेक्शन को बतलाएगा। यहाँ तक कोई डॉट? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये क्या बतला रहा है, आपका फोर्स का डायरेक्शन, और ये बतलाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट का डायरेक्शन को फाइंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक फिगर बना लेना है। इस तरह से आपको क्या करना है, एक फिगर बना लेना है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो ये मेरा जो है यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा। मान लिया जाए पॉइंट ए है, यहाँ बी मान लिए, और यहाँ पर सी और डी। या फिर ऐसा ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ए है, यहाँ बी, यहाँ सी और डी, ऐसा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बतलाएगा, ये करंट का डायरेक्शन को बतलाएगा। ये जो है एसी क्या बतलाएगा, आपका करंट के डायरेक्शन को, और ये क्या बतलाएगा, आपका यहाँ पर फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। ये फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, फिगर साइड में बना लेना है, फिगर को साइड में बना लेना है। इम्पॉर्टेंट फिगर है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करोगे और अंत तक बने रहो, समझ में आने वाला है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो यहाँ पर इस फिगर को ड्रॉ कर लेना है। अब हम लोग आते हैं इसके डेफिनेशन में। तो समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? तो देखिए, किसी भी कंडक्टर में जब करंट कैरी कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसमें हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी को हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। तो डिफिनेशन आपके पास क्या है, व्हेन a current carrying conductor when a current carrying conductor is placed in an मैग्नेटिक फील्ड। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक करंट जो कैरी कर रहा है, कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है, उसको हम लोग कहाँ रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। अगर जाहिर सी बात है किसी भी कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है तो वो क्या करेगा, चाहे उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और इसके आगे का डेफिनेशन जो है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को फाइंड करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। तो इसके आगे का डेफिनेशन, अब द कंडक्टर
the conductor experience of force perpendicular to both the force perpendicular to both the current follows direction. Both the current follows direction. When a current carrying conductor is placed in an external magnetic field. यहाँ पर आप लोग कर सकते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग करंट को क्या कर रहे हैं, जब कंडक्टर में क्या कर रहे हैं, करंट फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और वो क्या होगा, द कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ करंट फॉलोज डायरेक्शन। वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ बतलाया कि तीन दोनों जो यहाँ पर होगा आपस में इस तरह से क्या होगा, तीनों परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ करंट फॉलोज डायरेक्शन। करंट फॉलो के डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लोगे। अब इसके आगे हम लोग आते हैं। स्पेस कम है इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इसको नोट करते चलना है। चलिए अब इसके आगे का डिफिनेशन हम लोग करते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड, it is used to find the direction of current, current का जो डायरेक्शन है of the force acting on the current carrying conductor placed in a magnetic field। देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट फॉलो हो रहा है तो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो से मैग्नेटिक फील्ड से ही हम लोगों ने जाना इस यूनिट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जो करंट फॉलो हो रहा है उसमें उसके हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उसके फोर्स का डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करेंगे। इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी कंडक्टर में करंट कैरी हो रहा है तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो उसको कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक बार मैं फिर से बतला देता हूँ उसका डेफिनेशन कि किसी, देखिए यहाँ पर हम लोग जब करंट कैरी कर रहा है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये तीनों क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें हम लोग फोर्स का डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये फोर्स को दिखला रहा है जो थंब है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट के डायरेक्शन को बतला रहा है। तो इस फिगर से आप लोगों को फाइंड हो गया होगा जो मैंने फर्स्ट में बनाया था। तो ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।